हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि कैसे हम लोग 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करें, और ट्रेडिंग का एक हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया था प्रीवियस वीडियो में। एंड गाइज, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी वो थी फंडामेंटल एनालिसिस पे। सो गाइज, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए, आप मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पहले तो मार्केट को जानना होता है, जो हम बात कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद कहाँ पर हमको ट्रेड करनी है या कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस पर्टिकुलर स्टॉक में या किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हमने वो बात करी थी। जिसमें हम लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको जानने की जरूरत होती है फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी कंपनी या किसी भी सेगमेंट की या किसी भी मार्केट की। एंड गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बेस्ड है कि अगर हम लोग ट्रेड करने आते हैं मार्केट में, चाहे वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, या फिर ऑप्शन या फ्यूचर हो, तो हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कि हमें एंट्री कहाँ पर करनी है, हमारा एक प्रॉपर रिस्क कितना रहने वाला है, और अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो ये सब की जो डिटेल एनालिसिस होती है, हम लोग रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और काफ़ी हेल्प लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और इसी के माध्यम से आप डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या स्टॉक्स या क्रिप्टो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आखिर टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ट्रेडिंग में। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस ही पूरे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सेक्टर में। बिकॉज आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप उस कंपनी को स्टडी करके आप मालूम कर लोगे, बट कहाँ पे एंटर करना है आपको ये चीज़ बताती है टेक्निकल एनालिसिस। आपकी एंट्री कहाँ पर होने वाली है ये बताएगी टेक्निकल एनालिसिस। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस है ये हमारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी का। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्ट की। जो टेक्निकल एनालिसिस में जो हम लोग रीड करते हैं वो होता है डेटा। और डेटा हमें कहाँ दिखता है? हमें डेटा दिखता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमारे चार्ट्स पर। गाइस, चार्ट एक कॉम्बिनेशन होता है कैंडल स्टिक्स का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, प्राइस का, मोमेंटम का एंड इंडिकेटर का। सो गाइस, ये सब जब चीज़ें मिलती हैं तब जाके एक चार्ट बनता है। जब कोई भी कंपनी या कोई भी सेगमेंट का जो प्राइस होता है, जब वो मूव करता है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करता है, सो वो एक डेटा क्रिएट करता है। एंड गाइस, जो भी बाइंग सेलिंग होती है, जो भी मोमेंटम होता है, डायरेक्शन होता है, वो सब आपको चार्ट पर दिखता है। और वो डिपेंड करता है डेटा पर कि आखिर डेटा क्या है, कोई भी सेगमेंट में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है या दोनों नहीं हो रहे हैं। सो गाइज, इसीलिए जो चार्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में। अब समझते हैं आगे चार्ट को, आखिर चार्ट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। दोस्तों, आप अगर ट्रेड करते हो या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या अगर आपने कोई भी सेगमेंट में अगर आपने डेटा को रीड करना है, तो सबसे जो सिंपल टूल होता है वो होता है चार्ट। और चार्ट कितनी तरह के होते हैं दोस्तों? चार्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 बार चार्ट, नंबर 2 लाइन चार्ट एंड नंबर 3 कैंडल स्टिक चार्ट। गाइज, तो हम लोग अब बात करेंगे कैंडल स्टिक की। दोस्तों, चार्ट में जो आपको दिखती है ग्रीन कलर की एंड रेड कलर की, उसे बोलते हैं कैंडल्स। कैंडल्स गाइस कई तरह की होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैंडल स्टिक की एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे पूरा चार्ट का। सो गाइस, बात हो गई कैंडल स्टिक की। अब आता है हमारा कि प्राइस, आखिर प्राइस कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों, अगर कोई भी बायर किसी भी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है तो वो होता है उसका बाइंग प्राइस। और अगर कोई भी सेलर उसको 100 में बेचने के लिए तैयार है, जिसके पास वो ऑलरेडी स्टॉक है, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। सो गाइस, ये बायर सेलर मिल के मार्केट को चलाते हैं। अगर बायर्स ज़्यादा आते हैं तो मार्केट अपसाइड जाता है, सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट की जो प्राइस है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो अपसाइड जाती है। एंड अगर यहीं पर सेलर्स की अधिकता है, लोग ज़्यादा सेलिंग में इंटरेस्टेड है, तो सप्लाई की डिमांड आती है। मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट डाउन आता है, वहाँ से प्राइस डिक्लाइन करता है। सो गाइज, ये सिंपल बिहेवियर होता है हमारा प्राइस का, चार्ट का और कैंडल्स का। सो कैंडल्स आपको बताती हैं कि कहाँ पर डोमिनेंस बायर का है और कहाँ पर डोमिनेंस सेलर का है। आपको कैंडल्स काफ़ी क्लियरली बताती हैं कि आपको एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। सो गाइज, ये बात हो गई हमारे कैंडल्स की और एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ चार्ट की। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करने पर
आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें कौन सी मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 है कि चार्ट में सारा डेटा होता है। प्राइस कहाँ पे है, कहाँ जा सकता है और कहाँ से आ रहा है। मतलब कि आपको चार्ट पूरा डेटा बताता है, तो आपको एंट्री, एग्ज़िट और स्टॉप लॉसेस आपको चार्ट बताएगा। यानी कि आपका जो डेटा है, वो आपके सामने है, तो हमेशा जो आपको दिख रहा है, उस पर बिलीव करिए। एंड गाइस जो सेकंड पॉइंट है, वो है ट्रेंड। गाइस कोई भी अगर स्टॉक है या कोई भी प्राइस है, वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सो आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है, कभी भी ट्रेंड से फाइट नहीं करनी है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर थर्ड जो पॉइंट है, वो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हिस्ट्री रही है वो खुद को रिपीट करती है। सो हमेशा हिस्ट्री को हमेशा मद्देनजर रखते हुए ही आपको आगे की एंट्रीज एग्जिट प्लान करने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी इंडेक्स का प्राइस या स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से ही बाइंग आती है या एक पर्टिकुलर लेवल से ही सेलिंग आती है। तो जहां से मैक्सिमम टाइम बाइंग आ रही है, जहां से मैक्सिमम बायर्स बाइंग करने के लिए एक्साइटेड हैं, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। एंड गाइस जहां से मैक्सिमम टाइम आपको सेलिंग देखने को मिलती है या वो प्राइस जहां से मैक्सिमम टाइम डिक्लाइन आता है प्राइस में, वहां से प्राइस गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। सिंपली भाषा में इसको आप लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोल सकते हो। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझ लिया। इसके बाद एक टूल आता है जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ट्रेंड लाइन भी एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। सो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन तीनों का काम सेम है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली काम करते हैं एंड ट्रेंड लाइन डायनेमिकली काम करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिकेटर एंड टूल की। दोस्तों आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन समझ लिया, आपने कैंडलस्टिक समझ ली। गाइज अब कुछ एक्स्ट्रा टूल होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग को, हमारी एंट्री एग्जिट को प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स। दोस्तों इंडिकेटर वो एक एल्गोरिदमिक टूल होते हैं जो हमको बताते हैं कि प्राइस किस कैटेगरी में है, ओवर बाइंग जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में है, कहीं से सपोर्ट ले रहा है या कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों इंडिकेटर मेनली दो तरह के होते हैं, नंबर 1 लैगिंग इंडिकेटर एंड नंबर 2 लीडिंग इंडिकेटर। एंड जो दोनों कैटेगरी में सही बैठते हैं वो है मूविंग एवरेजेस, MACD एंड RSI। इनकी बात हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे अलग से। दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक की एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी अगर आपके डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार, जय हिंद।